हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वाटसन एवं क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए की संरचना जिसको वाटसन एवं क्रिक ने दिया था 1953 में, और इन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए होते हैं इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं। जो डबल स्ट्रैंड होते हैं ये फास्फेट और शुगर से मिल करके बने होते हैं। डीएनए की जो संरचना होती है ये इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं जो फास्फेट और शुगर से मिल करके बने होते हैं। और ये फास्फेट और शुगर डीएनए की एक बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बीच में जो पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो हाइड्रोजन बंध के द्वारा। नाइट्रोजन बेस आपको हमने बताया है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा क्या होता है? पिरीमिडीन होता है। ये प्यूरिन जो होते हैं पिरीमिडीन के द्वारा ये बंधे होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो हाइड्रोजन से बंधे होते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो इसके बीच में नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। और प्यूरिन जो होते हैं हमने बताया है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक एडेनिन और एक क्या होते हैं? ग्वानिन। और पिरीमिडीन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं जिसको हम थायमिन कहते हैं और साइटोसिन होते हैं। एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और ग्वानिन जो होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इसमें जुड़े रहते हैं। और ये जो स्ट्रैंड होते हैं दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये 5 प्राइम रहेगा तो यहाँ से चलेगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा? 3 प्राइम में। और ये 3 प्राइम रहेगा तो यहाँ से चलेगा तो क्या आ जाएगा? 5 प्राइम आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखना है कि जैसे ये स्ट्रक्चर जो होते हैं बीच में नाइट्रोजन बेस रहते हैं। और उसके बाद ये देखना है कि इसके बीच यानी कि इसका जो डायामीटर होता है 5 प्राइम और 3 प्राइम के बीच में इसकी जो डिस्टेंस होती है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें एक जो कंप्लीट हेलिक्स होते हैं इसकी जो लेंथ होती है ये 34 क्या होते हैं? एंगस्ट्रॉम होते हैं। और इसकी जो एक कंप्लीट हेलिक्स होती है इसके बीच में नाइट्रोजन 10 बेस पेयर क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस इसमें कितने होते हैं? 10 बेस पेयर। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? एक नाइट्रोजन बेस के और दूसरे नाइट्रोजन बेस की जो बीच की दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 0.34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो एक कंप्लीट हेलिक्स संरचना होती है इसको कहते हैं मेजर ग्रूव। और ये जो छोटे होते हैं ये ग्रूव स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं इसको कहते हैं माइनर ग्रूव। ये क्या होती है? कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है जिसमें फास्फेट शुगर ये उपस्थित रहते हैं। एक बार फिर से स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ये समझ लें। डीएनए इसको वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए क्या होते हैं? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जिसमें क्या होते हैं? फास्फेट शुगर और क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो फास्फेट शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बने होते हैं। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं जो सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करते हैं। ये इसमें बताया गया है कि पहले ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। डीएनए की जो बैकबोन होती है ये स्ट्रैंड होते हैं जो फास्फेट और शुगर से मिलकर के बनी होती है। और इसमें इसके बीच में जो पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पिरीमिडीन होते हैं। प्यूरिन में 2 होते हैं, एक एडेनिन और ग्वानिन। और इसमें क्या कहते हैं?
पिरिमिडीन जो होते हैं इसमें दो होते हैं, एक थायमीन और एक क्या होते हैं, साइटोसिन। प्यूरिन पिरिमिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो एडेनिन होते हैं थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन जो होते हैं साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इसमें जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे एक जो कंप्लीट हेलिक्स की संरचना होती है उसकी जो लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव। और यहाँ पर जो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर नाइट्रोजन बेस होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि जिसकी जो लेंथ होती है 0.34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनर ग्रुप कहते हैं। और इनके बीच में एक लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। ये क्या होते हैं, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा कि जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है इसका जो डायमीटर लिया गया है, ये सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था वाटसन एवं क्रिक मॉडल। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था 1953 में। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।